फ्रेंड, हेलो। आइए, आपका स्वागत है प्रियल अमर क्लासेज में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो आज अब हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण होता है वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा या खंड न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा छोटे से छोटी ध्वनि, ध्वनि का मतलब कि जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि ऐसा ध्वनि जिसका टुकड़े या खंड न किया जा सके, यानी कि इसको न तोड़ा जा सकता है न इसका कोई दूसरा खंड किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, अ है, छोटी ई है, क है, ख है, च है इत्यादि दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं। तो इन सब वर्णों को हम अब तोड़ नहीं सकते हैं। ये तो आगे दिया हुआ कि वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर के पैराग्राफ बनता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला की कुल संख्या क्या है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। जैसे दिया हुआ है, पहला इसमें क्या होता है, स्वर होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 यंथस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए अ, आ, छोटी, बड़ी, चटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल 11 स्वर होते हैं वर्णमाला में। और ए, ऐ, ओ, औ, अंग और 2 अयोगवाह होते हैं।